नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग सेक्शन बी। ये इस सेक्शन में जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स द HCF। लेट, एक लाइन पढ़िए, उसी का जितना मीनिंग आपको समझ आ जाता है पहले उसको नोट कर लीजिए। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, तो एलसीएम जो होगा वो दो नंबर्स का आपको 14 टाइम्स दिया हुआ है। लेट नंबर्स आर ए एंड बी। तो एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 14 टाइम्स। 14 टाइम्स का मतलब 14 मल्टीप्लाई इंटू HCF। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 600। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से हो गई। अब आपको सम दिया हुआ है तो एलसीएम प्लस HCF इज इक्वल्स टू 600। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 280, तो यहाँ पर जो ए और बी हमने माने हुए हैं उनमें से एक नंबर आपको 280 गिवन है। आपको बी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो पहले तो ये दोनों जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इनका यूज़ कर लेंगे हम कि एलसीएम इज इक्वल्स टू 14 HCF दिया हुआ है। फिर दूसरा हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी। इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे हम। यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू दी हुई है हमें 14 इंटू HCF, यहाँ पर पुट करेंगे 14 इंटू HCF प्लस यहाँ से HCF ऐसे लिख लीजिए इज इक्वल्स टू 600। HCF कॉमन, 14 प्लस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 600। यहाँ से HCF ये देखिए 15 हो गया, इधर आप इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 15 से इसको डिवाइड कर लीजिए 40। तो HCF ऑफ टू नंबर्स इज 40। ओके, नाउ LCM कैलकुलेट करेंगे। LCM इज इक्वल्स टू 14 इंटू HCF। तो 14 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 0, 14 4 जा 56। अब ये दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमें दी हुई थी 280। बी इज इक्वल्स टू LCM की जगह लिखेंगे हम 560। HCF की जगह पर पुट करेंगे 40। हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो 280 को इधर शिफ्ट करेंगे अपॉन 280। 0 से 0 कैंसिल, 28 2 जा 56, 2 का 40 से मल्टीप्लाई 80। तो जो सेकंड नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में है AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स रियल और इक्वल तब होंगे जब B² माइनस 4AC इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमें A की वैल्यू मिलेगी 1, B की वैल्यू मिलेगी हमें -A और C की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। यहाँ पर पुट करेंगे कंडीशन में, तो B² की जगह रख देंगे हम -A² -4, A की जगह पर 1, C की जगह पर 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो स्टूडेंट्स, इसमें एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए A की वैल्यू यहाँ रखी है। ध्यान रखना, हम इसको कंपेयर करेंगे तो x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर हम रखते हैं इस वाले A की जगह पर, इस वाले A की जगह पर यहाँ पर। तो ये हो गया A² माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, देन A² इज इक्वल्स टू 4, देन A इज इक्वल्स टू ±2। ये वैल्यू होगी A की। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। दिस पॉइंट A, B एंड C, DE इज पैरेलल टू BC। ये पॉइंट D मान लिया और ये वाला पॉइंट हमने E मान लिया। तो ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। AD 1.75, तो यहाँ से यहाँ तक AD है। AD इज़ 1.75 सेंटीमीटर्स। AB
टोटल लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक, एंड ए ई दिस इज़ 2 सेंटीमीटर यहाँ तक, और आपको ए सी की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर। तो जो बीपीटी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, जब ये लाइन पैरेलल होती हैं, इस तरह से ये लाइन पैरेलल होती है, तो ए डी अपॉन पूरी लेंथ लीजिएगा आप यहाँ पर, ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। ये रेशियो इक्वल होती है थ्योरम से, यूजिंग बीपीटी का एक्सटेंशन फॉर्म होता है ये बीपीटी का। तो ए डी की जगह पर हम लिखेंगे 1.75, ए बी की वैल्यू है 7 इज इक्वल्स टू ए ई है यहाँ पर 2, और ए सी की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो ए सी इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2, ए सी इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 अपॉन 1.75। इसका डेसिमल हटा लीजिए, मल्टीप्लाई करिए 100 से। ठीक है, फिर 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, 25 7 जा 175, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने इतना स्टेटमेंट पढ़ा यहाँ से कि पी से ए तक टेंजेंट है और पी से बी तक टेंजेंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से इस टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। तो हमें पता है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल देन पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। इसका रीज़न लिख देंगे हम यहाँ पर, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये इक्वल होती हैं, तो इसका हमने यहाँ पर फ़ायदा उठाया, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी लिख लिया। सी डी इज़ अनदर टेंजेंट, सी डी इज़ अनदर टेंजेंट टचिंग दी सर्कल एट क्यू, क्यू पर इसको टच करती है। पी ए इज इक्वल्स टू 12, तो टोटल लेंथ इज 12। जब पी ए 12 है, पी ए इज इक्वल्स टू 12, देन इट इम्प्लाइज पी बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्यू सी, क्यू से सी तक की डिस्टेंस देखिए यहाँ पर, ये वाली वैल्यू आपको क्यू डी के इक्वल दी हुई है, ये दोनों इक्वल हैं, ये 3 है और ये भी 3 है। तो आपको वैल्यू बतानी है पी सी प्लस पी डी, पी सी और प्लस पी डी। अब देखिए यहाँ पर हमें जो वैल्यूज़ इक्वल दी हुई हैं, यहाँ पर सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सी से ए तक एक टेंजेंट है, सी से क्यू तक टेंजेंट है, तो सी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू, एंड सी क्यू आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। और इसका भी सेम रीज़न है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सेम ऐसे ही डी से क्यू तक और डी से बी तक, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी बी, ये भी 3 ही सेंटीमीटर होगी, इसका भी सेम यही रीज़न लिखा जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब आपको वैल्यू निकालनी है पी सी की प्लस पी डी की। हमें पता है पी से ए तक 12 सेंटीमीटर है, हमें पी सी तक निकालना है, तो पी सी जो होगा दैट विल इक्वल्स टू पी ए माइनस सी ए। पी ए की वैल्यू है 12 माइनस 3, इट इज़ इक्वल्स टू 12 में से 3 माइनस कर लेंगे, इट इज़ 9। ओके, फिर सेम ऐसे ही पी बी हमें कैलकुलेट कर लीजिए, पी बी में से माइनस कर देंगे बी डी को, तो हमें पी डी मिल जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू पी बी माइनस डी बी, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। हमें पी सी प्लस पी डी कैलकुलेट करना है, तो 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि सी पर 90 डिग्री एंगल है जिसमें, तो हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे।
दिस पॉइंट इज सी, बाकी आप इसको ए कहिए और इसको बी कह लीजिए। tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 आपको गिवन है। आपको वैल्यूज़ बतानी है sin a cos b प्लस cos a sin b की वैल्यू बतानी है। अब देखिए a के लिए तो हमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 है, लेकिन b के लिए हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। c हमें पता है 90 डिग्री का एंगल है, हम इसकी हेल्प से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। वी हैव tan a इज इक्वल्स टू 1/√3, तो √3 यहाँ पर 1/3 की वैल्यू लिख लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू tan 30, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 30। c हमें पहले से ही गिवन है 90 डिग्री, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू a विच इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस a प्लस c, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। 180 माइनस a की वैल्यू लिखेंगे 30 प्लस c की वैल्यू लिखेंगे 90, 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ रखना स्टार्ट कीजिए। साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b, इट विल इक्वल्स टू साइन a की जगह पर लिखेंगे हम 30 डिग्री, कॉस b की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, प्लस कॉस a की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, साइन b की जगह लिखेंगे हम 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू लिखिए 1/2, कॉस 60 की वैल्यू याद कीजिए, ये भी सेम 1/2 होता है। ध्यान रखना साइन और कॉस में जब एंगल का सम 90 डिग्री बनेगा, जैसे 30 और 60 का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होंगी। प्लस यहाँ पर कॉस 30 साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस एक की वैल्यू याद कर लीजिए, दूसरे की अपने आप लिख देंगे। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 60, वो भी √3/2 होगा। 1 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 का 2 से 4, √3 का √3 से 3, 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन 4, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए 4/4, द आंसर इज 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, tan थीटा की हेल्प से एक ट्राइंगल बना लीजिए, दिस इज थीटा। tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आप 2 यूनिट्स मान लीजिए और बेस को 3 यूनिट्स मान लीजिए। अब ये मान लिया हमने ए पॉइंट, बी और सी, बी पर ये राइट एंगल है। यहाँ हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू होता है √p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहाँ पर यूज़ किया। फिर h इज इक्वल्स टू होगा √p की जगह पर 3 का स्क्वायर, b की जगह पर 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इट इज़ इक्वल्स टू √13। ये आ गई h की वैल्यू। अब हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है वो ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर निकालने हैं, तो पहले हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, बेस है 3, हाइपोटेन्यूज √13। फिर साइन थीटा निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास में 2 अपॉन √13। वैल्यूज़ रखिए यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 3/√13, दोनों साइड का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखेंगे 2/√13 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √13 का स्क्वायर करेंगे 13, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9 माइनस 4 इज़ 5/13, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये नया सेक्शन है, सेक्शन सी। इसमें सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हमें जैसे इरेशनल गिव प्रूव करना है, तो हम मान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, लेट √3 माइनस √2 इज़
अ रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, स्टेप वाइज मार्किंग में हर स्टेप को लिखने का नंबर मिलता है। अगर आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट भी जाएगा, इसलिए ये स्टेप लिखना ज़रूरी है कि आपने इसको रेशनल नंबर मान लिया है। ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आपके इस स्टेप के नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा हर स्टेप लिखना ज़रूरी है। तो जब आपने इसको रेशनल नंबर माना है तो √3 माइनस √2 आप लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम 2 को इधर साइड शिफ्ट कर लेंगे। √3 इज़ इक्वल्स टू P/Q प्लस √2। ये अब भी रेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। √3 इज़ इक्वल्स टू P प्लस √2 Q/Q, बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो इधर तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर P² प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2Q² प्लस दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल 2√2 PQ अपॉन में Q²। आप सभी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर लीजिए। 3P² इज़ इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ पर Q² आएगा। P² प्लस 2Q² प्लस 2√2 PQ। अब इस टर्म को होल्ड करके बाकी सारी वैल्यूज़ को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। 3Q² माइनस 2Q² माइनस P² इज इक्वल्स टू 2√2 PQ। सब्ट्रैक्ट करिए। Q² माइनस P² इज इक्वल्स टू 2√2 PQ। यहाँ से केवल √2 को रखिए अपने पास में, बाकी की वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दीजिए। Q² माइनस P² अपॉन में 2 यहाँ से PQ। अब देखिए हमने सारी कैलकुलेशन जो की है वो रेशनल नंबर के लिए की है, लेकिन हमें इस साइड में एक इरेशनल नंबर मिला है। √2 इरेशनल नंबर होता है, ये हम जानते हैं। तो ये वाली साइड रेशनल नंबर नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो हम फैक्ट लेकर के चले थे, जो हमने सपोज किया था कि ये रेशनल नंबर है, वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बट √2 इज एन irrational, hence our assumption is wrong। हमने जो सोचा था, हमने जो assumption की थी वो wrong है। तो इसका मतलब क्या हुआ? It implies √3 माइनस √2 is an irrational number। irrational number। स्टूडेंट्स ये लास्ट के स्टेप्स भी लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना यहाँ से आपने लिखा है। ठीक है, तो सभी स्टेप्स आपको लिखने ज़रूरी है, वरना आपके स्टेप के क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। तो सभी स्टेप्स का ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। पेंसिल्स का पैक जो है उसमें 24 हैं और क्रायंस इन द पैक ऑफ 32 ईच। क्रायंस का जो पैक है उसमें 32 क्रायंस हैं। इफ़ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर, फुल पैक दोनों के फुल पैक चाहिए एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रायंस, देन हाउ मैनी पैकेट्स ईच यू वुड नीड टू बाय। तो आपको कितने पैकेट्स यहाँ पर परचेज करने हैं, दोनों के अलग अलग कितने पैकेट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता कर लेना है कि कितने पैकेट्स, कितने नंबर में दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। तो सेम के लिए हम पता करते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है 24 और 32 का। ओके, इसके लिए आप फैक्टर मेथड या डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 12 और ये 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 6 और ये 8, फिर 2 से डिवाइड कीजिए
अगेन 3 डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन 3 सेम, और ये यहाँ पर 1। अब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देन एलसीएम विल बी, सबका मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 एंड 3, मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 96। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको अगर सेम नंबर्स ऑफ पेंसिल्स एंड क्रायंस परचेज करने हैं तो आपको 96 पेंसिल्स या 96 की क्वांटिटी में क्रायंस को रखना है। तो अब हमारे पास में पैकेट्स की बात आती है कि पैकेट्स कितने परचेज करें। इन 1 पैक ऑफ पेंसिल्स देर आर 24 पेंसिल्स हैं, तो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स इट विल बी 96 अपॉन 24 डिवाइड कीजिए 4 पैकेट्स तो आपको पेंसिल्स के परचेज करने हैं। फिर नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रायंस, ये परचेज करने के लिए 96 को डिवाइड करेंगे। देखिए क्रायंस में जो था वो था 32, तो इसको 32 से डिवाइड कर लीजिए, 32 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 3। तो आपको 4 पैकेट्स तो पेंसिल्स के परचेज करने हैं और 3 पैकेट्स आपको क्रायंस के परचेज करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर √3 + 2 एंड √3 - 2, फाइंड द पॉलिनोमियल। तब हमें ये पॉलिनोमियल पता करना है। तो अभी पॉलिनोमियल के लिए हमें फॉर्मूला पता है, पॉलिनोमियल px = x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमें 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, √3 + 2 एंड √3 - 2। इन दोनों का पहले हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर प्रोडक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, x² माइनस सम के लिए क्या करेंगे आप, √3 + 2 प्लस √3 और -2 ब्रैकेट क्लोज प्लस प्रोडक्ट √3 + 2 एंड √3 - 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3 को √3 के साथ ऐड करेंगे तो ये x² माइनस 2 √3 x होगा, प्लस √3 + 2 और √3 - 2, यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ a² माइनस b²। तो वैल्यू हो जाएगी x² माइनस 2 √3x प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इज इक्वल्स टू x² माइनस 2 √3x। 3 में से इसको माइनस कर लीजिए तो माइनस का 1, इट इज़ आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर PQ परपेंडिकुलर टू XY। PQ ये वाली साइड है, XY पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। AB ये साइड है, XY पर परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। MN ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है XY पर। तो हमें प्रूव करना है 1/MN प्लस 1/PQ इज इक्वल्स टू 1/AB। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए हम पहले जो वैल्यूज़ दी हुई हैं MN इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए A, PQ इसको मान लीजिए आप B, AB इसको मान लीजिए आप C। ठीक है, तो MN ये वाली साइड है A, PQ ये वाली साइड है B और AB ये वाली साइड है C। इसको हम ऐसे ABC में मान करके आगे सॉल्व करेंगे। देखिए N से B तक की जो लेंथ है इसको X मान लीजिए, B से Q तक की जो लेंथ है इसको Y मान लीजिए। NB इज इक्वल्स टू X और BQ इज इक्वल्स टू Y। इसके बाद अब अलग अलग ट्राइंगल्स हम लेकर के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं BNM।
तो मैं अलग ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पर। ये पॉइंट है Q, यहाँ से N परपेंडिकुलर, और ये M। इसमें एक लाइन और है, ये AB, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं। तो जब ये दोनों सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे ये सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BQA एंड ट्राइंगल NQM, BQA स्मॉल ट्राइंगल, NQM लार्ज ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लेंगे हम। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल N, ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 90 डिग्री का, यहाँ लिख देंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। और जो ये एंगल Q है ये दोनों में कॉमन है, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, इट इज़ कॉमन। तो ये लाइंस जो हैं ये, अब हम यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल ट्राइंगल QBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल QNM, ठीक है। तो यहाँ से बाय CPST रेशियोज जो होंगी वो इक्वल होंगी। देखिए जो वैल्यूज़ रखी थी, ये A वैल्यू है, ये वाली C है, ये वाली वैल्यू Y हमने रखा था, और ये वाली वैल्यू X हमने माना था। तो इनको यहाँ पर रख लेंगे। देखिए QB अपॉन QN इज इक्वल्स टू BA अपॉन NM इज इक्वल्स टू QA अपॉन QM, ओके। तो QBY है अपॉन QN दोनों लाइंस को ऐड कर लो, X प्लस वाई इज इक्वल्स टू BA, इट इज़ C, NM इट इज़ A, QA QM की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं छोड़ देंगे। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम इधर साइड से ये NQP वाला ट्राइंगल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये ट्राइंगल सेम N, यहाँ पर B पॉइंट है, ये पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट P है, ये लाइन आपने ड्रॉ की, ये A, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो फिर ऐसे ही सिमिलरली दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल NBA इज सिमिलर टू ट्राइंगल NQP, NBA NQB। ये वाली वैल्यू जो है ये X है, ये Y, ये C है, और ये B। तो यहाँ से भी CPST का यूज़ करेंगे हम। NB अपॉन NQ इज इक्वल्स टू BA अपॉन QP इज इक्वल्स टू NA अपॉन NP। वैल्यूज रख लीजिए। NB की वैल्यू है हमारे पास में X, फिर NQ यहाँ से यहाँ तक X प्लस वाई इज इक्वल्स टू BA की वैल्यू हमारे पास C अपॉन QP की वैल्यू हमारे पास में B। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए, ओके। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, एडिंग 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये y अपॉन एक्स प्लस वाई और x अपॉन एक्स प्लस वाई एक तरफ, y अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू इधर c अपॉन a प्लस c अपॉन b। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर c कॉमन लिया जा सकता है, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू सी इन द ब्रैकेट 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। सी को आप इधर डिनोमिनेटर में ले आइए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। अब जब सी को आप इधर ला करके लिखेंगे तो ये होगा 1 अपॉन सी। अब वैल्यूज़ रख दीजिए बस,
जिसको ए, जिसको बी और जिसको सी माना है उनको वापस यहाँ पर रख दीजिए। ए हमने माना था एम एन को, तो ये हो जाएगा 1/m(n) प्लस बी हमने माना है पी क्यू को, तो 1/pq इज इक्वल्स टू सी हमने माना था इसको ए बी को, तो यहाँ आ जाएगा 1/ab। देखिए यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ओके, इट इज़ प्रूव्ड।